खमा गणिसा वेलकम और वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं पूरी छोटी छोटी क्लिप्स ले रही हूँ। देखें, मेरे पास अभी बहुत कम टाइम है तो मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह शूट नहीं करी है। मैंने सुबह ये छोटी सी क्लिप ली थी अपनी जो रेगुलर रूटीन करती हूँ, उसके बाद में मैं पढ़ने बैठ गई थी। फिर ये दोपहर की है, मैंने दोपहर में जो खाना बनाया था मैं उसकी क्लिप ले रही थी, क्योंकि दिन में जो मैंने पढ़ाई करी थी फिर मैंने वापस कोई भी क्लिप वगैरह नहीं ली थी। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मैं शादी में जाऊँगी और मेरे को कल भी मतलब ऐसे अभी जाऊँगी, उससे पहले मुझे 2-4 काम करके जाने, मतलब बहुत सारे काम करके जाने हैं यहाँ से। तो मुझे ऐसा था कि मैं जितना पढ़ सकूँ उतना पढ़ लूँ, और वीडियोस वगैरह शूट करने का मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। और बिल्कुल ऐसे है कि मैं अकेले ही सब चीज़ें कर रही हूँ और बहुत कम टाइम है, तो मैं जल्दी जल्दी करी थी क्योंकि कुछ चीज़ें अर्जेंट में हो गई थी, तो इसीलिए मुझे ये काम जल्दी जल्दी करने पड़ रहे हैं। अदरवाइज़ मैं थोड़ा लेट करती। तो आज मैंने छोले भटूरे बनाए थे दोपहर में, तो ये उसी की छोटी सी क्लिप थी। आपके बनाए थे उसके नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे की क्लिप है। देखिए, इसमें दो दिन का मर्ज है, तो मेरे पास जो भी क्लिप्स थी मैंने एडिट करके इसमें लगा दी है। फिर मैंने छोले भटूरे बनाए थे दोपहर में, हम दोनों ने साथ में लंच किया था, तो ये उसी की क्लिप्स वगैरह है, आप देख लीजिए। फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर आपके बना ड्यूटी जाकर आए थे, तो उन्होंने मुझे ये दिया था कि किसी फ्रेंड थी, मतलब मेरी नोन थी, वो उनके बेबी हुआ था, उसके बाद में वो बिहार से आए ही नहीं हैं, ऑलमोस्ट उनको 1.5 साल हो गया। तो उन्होंने मेरे लिए वहाँ से अपनी छठ पूजा का प्रसाद भिजवाया था। तो मैं तो बहुत ब्लेस्ड फ़ील कर रही थी कि मुझे ऐसे था कि पता नहीं मुझे कोई प्रसाद देगा भी कि नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सारा प्रसाद, यहाँ पे ये प्रसाद भिजवाया है, नारियल भिजवाया था। और जो इनके ये ठेकुआ है, जो इनके यहाँ पे जो इनका ट्रेडिशनल फूड है, जो इनके यहाँ पे छठ पे बनता है, और ये गुंजिया जो अपने बनते हैं, तो उन्होंने ये भिजवाया था। इस पॉलीथिन में जो पेपर है इसमें उन्होंने जो प्रसाद बनता है मेनली वो बनाया हुआ था, तो वो भिजवाया था। तो इन्होंने मुझे बहुत सारा भिजवाया था। दरभंगा से भिजवाया था, वो भाभी साहब दरभंगा से है, तो उनके बेबी हुआ था ऑलमोस्ट 1 साल पहले, और तो उन्होंने वहाँ से भिजवाया था। ये कुछ शायद गले में पहनने के लिए है, तो मैंने उनसे पूछा था बाद में, तो उन्होंने बोला कि आप चाहे तो पहन सकते हैं, अदरवाइज़ ना पहने। फिर शाम को चाय पी और जो चंडीगढ़ से लाए थे मैं उसकी वीडियो बना रही थी। मैंने खाली कर दिया है, इसमें थोड़ा बहुत सामान है जो मैं उधर करूँगी। उसके अलावा ये कंडीशनर लाए हैं जो मैंने आपको बता रही थी, क्योंकि यहाँ नहीं थे, यहाँ की कैंटीन में ख़त्म हो गया, बहुत टाइम से आ भी नहीं रहे थे, तो वहाँ आए हुए थे चंडीगढ़, तो वहाँ से ये ये कंडीशनर लेकर आए थे। उसके अलावा जो किसी ने मुझे बोला था कि आप जो भी चीज़ लाएँ खाने की वो शेयर ज़रूर करना, तो जिस चीज़ को खाना है वो आप मुझे बता सकते हैं, जहाँ रहते हैं मैं खिलाने आ जाऊँगी। ये लाए हैं जूतियाँ, क्योंकि अब वहाँ पे सलवार सूट है जो मैं बहुत कम पहनती हूँ, तो कोई सेंस नहीं बनता, राजस्थानी सूट वहाँ मिलते नहीं हैं, और वहाँ वुलन के कपड़े मिलते हैं, तो लेकिन वहाँ से अच्छे लेदर के यहाँ मिलते हैं, तो फिर हम वहाँ से क्यों लेकर आएँ। और मेरे पास कोट वगैरह पड़े भी हैं, तो मैं नहीं लेकर आई थी, तो मेरे लिए ये लेकर आए हैं जूतियाँ। ये देखें, सुंदर है ना, बहुत सुंदर है, मुझे तो बहुत सुंदर लगी। आप बताना मुझे कमेंट करके कैसी लगी आपको। ये छोटी छोटी, मतलब ये पोशाक पे भी चल जाती है और नॉर्मल अगर, और ये फ्लैट है बिल्कुल। इसमें हील भी थी, इन्होंने बोला था कि लेकिन हील में मैं चल कम पाती हूँ, मतलब मुझे नहीं सूट होती, तो मुझे तो यही अच्छी लगी है। आप बताना कमेंट करके कैसी लगी। और ये सारी चीज़ें लेकर आए थे बस, और तो इनका अपना सामान था, और पॉपकॉर्न लेकर आए थे, तो वो मैं रात को ही खा गई थी, और बस ये सारी चीज़ें लेकर आए थे, और इनका अपना सामान है। फिर ये दूसरे दिन सुबह की क्लिप है। उस दिन फिर शाम को कोई वीडियो क्लिप नहीं ली थी। दूसरे दिन सुबह चाय पी, मैंने सारी अपनी तैयारियां करी, नहा ली धो ली। फिर उसके बाद मैंने आपके बना के लिए ये कोफ्ते बनाए थे,
वो नाश्ता करके गए थे। उसके बाद में मैं पढ़ने बैठ गई थी। उसके बाद में जब मैं दोपहर में फ्री हुई तो मैं ये उनके लिए खाना बना के जा रही थी। अब मैंने बोला है कि मैं शादी में जाऊँगी, मैं शादी में लेट जाती, लेकिन मैं पहले क्यों जा रही हूँ ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो मैं ये सब क्यों बना रही हूँ वो भी मैं ज़रूर बता दूँगी, लेकिन मैं प्रिपरेशन करके जा रही हूँ ये सारी आपके बना के लिए। मैं बना के घर जाऊँगी तो उसके लिए मैं बना रही थी। तो यहाँ पे मैं ये मठरियाँ बना रही थी, जो कि शायद राजस्थान में नहीं, बाहर भी बनती होगी, लेकिन राजस्थान में तो हमेशा बनती है। लेकिन मैं अकेली जा रही थी, यहाँ पे आपके बना थे तो मैं उनके लिए थोड़े दिन के लिए बना के रख रही थी। तो यहाँ पे ये मैंने मैदा ले ली थी, उसमें कसूरी मेथी डाल दी, फिर उसके बाद में अजवाइन डाल देनी है थोड़ी सी, फिर इसमें नमक डाल देना है। और ये सारी मैं आपको वीडियो में बता दे रही हूँ। वैसे अगर किसी को पसंद हो तो रेसिपी, बाकी मुझे लगता है राजस्थान में तो हर कोई बनाता है ये, तो सबको ये पता होगी कुछ कुछ ट्रिक्स और ये सारी है, सो दैट वो अच्छी मतलब जैसे क्रंची बनती है तो वैसे बन जाएगी। फिर इसमें थोड़ा सा ये नमक डालना है हमने। कुछ लोग इसमें तेज़ नमक डालते हैं, तो आप वैसे कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अच्छा नमक। फिर हमने इसमें डालना है मोयन। तो कुछ लोग मोयन देखें तेल का डालते हैं, कुछ लोग घी का डालते हैं, आपको जिसका सूट करता है आप वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे मोयन तेल का भी डालती हूँ, थोड़ा सा घी भी डालती हूँ, ठीक है। तो उससे ये बहुत अच्छा सॉफ्ट इसका डो बन जाता है और ये भी बहुत ऐसे खस्ता बनती है मठरियाँ। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा बना के चाय के साथ, और सर्दियों में तो हर कोई बनाता है, जब भी मन करा बस बना लो। तो यहाँ पे मैं घी और तेल दोनों मोयन के लिए यूज़ करी थी। फिर मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया सबको, फिर एक डो बना देना है। मतलब मुझे 2-3 चीज़ें बनानी थी, लेकिन इसको क्योंकि थोड़ी सी देर डो बना के रखना होता है, तो मैं सबसे पहले मैदा का आटा लगा रही थी, सो दैट ये सेट हो जाए, थोड़ी देर इसको सेट होने के लिए रख लूँ। तो यहाँ पे मैं ये मिक्स कर रही थी, तो तेल और जो घी हमने डाला वो अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। टाइट सा आप डो बना लो, मतलब आटा बहुत टाइट गूँथना होता है, जितना आप टाइट गूँथोगे उतनी अच्छी आपकी मठरियाँ बनेगी। तो आप जब भी बनाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपने मठरियों को आटा जो है बिल्कुल टाइट गूँथना है, और कुछ चीज़ें जैसे आपने जो तेल और मोयन के लिए डाला है वो भी थोड़ा ठीक से डालना है, ठीक है। जब तक आपकी मुट्ठी में ना आए तो वैसा तो आपने डालना ही है। फिर ऐसे ही करके यहाँ पे डो बना लीजिए और इसको रख दीजिए सेट होने के लिए। आटा लगा के रख दिया था मैदा का मठरियों के लिए। फिर मैंने यहाँ पे 1-2 तिलपट्टी बना दी थी, आपके बनाने बोला था कि उनको खानी है, तो मैं उनके लिए बना दी थी 1-2। फिर मैंने उनसे पूछा था कि अगर आपको अच्छी लगेगी तो मैं बनाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं बनाती, क्योंकि उनको तिल के लड्डू ज़्यादा पसंद है। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे लिए आधी तिल की ये बना दो और आधे का तिल का लड्डू बना देना। तो मैं ये बहुत ईज़ी है, तो मैं यहाँ पर आपको रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ और आप भी बना सकते हो। मतलब इंस्टेंट अगर किसी को मीठा खाना है सर्दियों में, जैसे मैंने 3 चम्मच इसमें चीनी डाली है, छोटी सी 3 चम्मच है, ऐसा भी नहीं कि अपनी टीस्पून है उससे भी छोटी चम्मच, 3 चम्मच हमने जो चीनी डाल दी है। उधर साइड में मैंने थोड़ा सा घी ग्रीस के लिए डाल दिया है, क्योंकि हमने वहीं रख कर इसको बेलना है। इसको कुछ लोग तिलपट्टी बोलते हैं, कुछ लोग तिल पपड़ी बोलते हैं, और जो बेलन है उसके भी थोड़ा सा घी लगा लो। अब गैस को ऑन करके और इसको सिर्फ हल्के हाथों से चलाना है, फुल गैस ना रखें, अदरवाइज़ जल जाएगी वो चीनी जो है। तो हल्की आंच में मतलब मीडियम पे आपने इसको पकाना है, सिर्फ इसको चीनी को पिघलाना है। उधर हमने जो घी डाला है उसको अच्छे से ग्रीस कर लीजिए, जितनी दूर में आपको जो तिलपट्टी बनानी है उतनी दूर के लिए। यहाँ पे ये देखिए कैरेमल को अच्छे से हमने पिघाल लेनी है। ये देखें हमारी चीनी पिघल के और कैरेमल जैसी होगी, तो हमने इसे गैस ऑफ कर देनी है। इसमें चीनी हमने 3 चम्मच डाली थी, 3 ही चम्मच हमने तिल डाल देना है, ठीक है। और इस कैरेमल में मिक्स करके, इसका कुछ नहीं करना, सिर्फ मिक्स हो जानी चाहिए, मतलब जितनी भी आपकी कैरेमल है तिल के अंदर मिक्स करके, और फिर वहाँ पे डाल दीजिए जहाँ आपने घी ग्रीस किया है, ठीक है।
और ये थोड़ा-सा सेट होने में टाइम लगती है, तो आपने थोड़ा-सा आपको हाथों को ध्यान के रखते हुए और या तो आप थोड़ा-सा ठंडा पानी लगा लीजिए। हाथों के ठंडा पानी रखेंगे तो आपके जो अगर थोड़ा-सा तेल अगर गरम लग भी जाता है तो आपकी जलेगा नहीं, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा-सा इसको थोड़ा-सा सेट करके और कि आपके बेलन के ना चिपके, हल्का-सा जैसे ही थोड़ा-सा टाइट होने लगे आपने इसको बेलन से आपको बेल देना है, ठीक है? ये देखें ऐसे। आप जितना प्रेशर लगा के बेल सकते हैं उतना प्रेशर लगा के बेलिए और जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला बेल लीजिए। ये जितनी पतली होती है उतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो आप एक बार इसको ज़रूर बना के देखिएगा, ये बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने तो ये बहुत सारी बनाई थी, तो आप भी ज़रूर बना के देखिएगा। ये देखिए मैंने इतनी सारी बनाई थी और भी बनाई थी, लेकिन वो दूसरी जगह रख दी थी, मैंने ऑलरेडी पैक कर दी थी। कुछ मैंने इनके लिए रखी थी, यहाँ पर भी खा लें। तो ऐसा है, देखिए मैं बता देती हूँ, कुछ कहीं ये भी बाहर जा रहे हैं और कहीं मैं भी घर जा रही हूँ। तो ऐसा है कि मतलब हम दोनों अलग अलग जा रहे हैं, तो फिर इसीलिए मैं उनके लिए खाना भी पैक कर रही हूँ, ताकि लेकिन इनका भी है जाने का, ये बाद में जाएंगे, पहले मैं जाऊँगी। तो पहले मैं इनके लिए खाना पैक करके जा रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँगी या तो इस वीडियो में या तो नेक्स्ट वीडियो में कि ये कहाँ जा रहे हैं और मैं कहाँ जा रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे फिर मैंने जो आटा लगा के रखा था मठरियों का, फिर मैंने बनाई मठरियाँ, जो कि आपके बना को बहुत पसंद है। ये स्टोरेज के लिए भी काफ़ी है, मतलब आप अगर इनको बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ऑलमोस्ट 10 से 15 दिनों तक। लेकिन उसके बाद में अगर रखेंगे तो तेल की बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है, तो आप 10 से 15 दिन चाय के साथ यूज़ कर सकते हैं। स्नैक्स एज ए स्नैक्स आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। तो ये मैंने इनके लिए मछलियाँ बनाई थी बहुत सारी। मतलब ये बनती बहुत टेस्टी है, बस इनमें सबसे ये बुरी चीज़ ये होती है कि इसमें टाइम बहुत जाता है। आपको बिल्कुल लो मीडियम गैस पे इनको पकाना होता है और बिल्कुल धीमी आंच पर। तो ये बहुत टेस्टी बनती है, बहुत खस्ता बनती है, लेकिन बस आपकी टाइम तो आपको चाहिए देना होता है, इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप तेज़ आंच पर पका देंगे तो ये सामने से तो दिख जाएगी कि हाँ पक गई, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी और बिल्कुल खस्ता नहीं बनेगी। तो ये मैंने इतनी सारी मछलियाँ इनके लिए बना के तैयार कर दी थी।
मटरी आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, ये बहुत सॉफ्ट बनी थी। मतलब आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए अगर आप बनाते हैं तो घर पे। कुछ चीज़ों का आप बस ध्यान रखेंगे तो बन जाएगी। उसके बाद में मैंने यहाँ पे तिल सेके थे, मतलब मुझे लड्डू बनाने थे, लेकिन सिर्फ मैंने तिल सेक कर रखे थे क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत टाइम निकल गया था यहाँ पर जो मैंने मटरियाँ बनाई थी। अब ये दिखने को ऐसे लग रहा है कि हाँ थोड़ी सी देर में बन गई, लेकिन बहुत टाइम जाता है। तो मैंने यहाँ पे बस तिल सेक कर रख दिया था ताकि मैं लड्डू बना सकूँ। सफ़ेद तिल के बना रही हूँ, कुछ लोग काले तिल के बनाते हैं, पर आपके बना को तिल के लड्डू बहुत पसंद है तो यहाँ मैंने तिल सेक कर रख दिए हैं। कुछ लोग बिना रोस्ट करे भी बनाते हैं, लेकिन मैं इनको थोड़ा-सा हल्का सा रोस्ट करके रख दूँगी, फिर कल बनाऊँगी क्योंकि आज मैंने बहुत सारी चीज़ें बना ली थी और फिर मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी थी। तो मैं सोचा कल जब मैं निकलूँगी तो मैं तब यहाँ पे वो बना के चली जाऊँगी क्योंकि मेरी ट्रेन थोड़ी-सी लेट है। तो यहाँ पे ये देखें, मैं अपनी पैकिंग के लिए यहाँ पे ये सामान रख रही थी क्योंकि मैंने पहले अरेंज कर दिया था। उसके बाद में ठीक है कि मुझे जो पोशाकें वगैरह लेकर जानी है, अब क्योंकि ये जो शादी है इसके बाद डायरेक्ट मेरे भाई की शादी है तो मैंने सोचा मैं कुछ पोशाकें ले जाके घर रख दूँगी सो दैट मुझे बार बार नहीं लेकर जानी पड़े। तो अभी जो मैं वहाँ पे पहनूँगी अदरवाइज़ फिर मैं घर रख दूँगी सो दैट मैं शादी में पहन लूँगी। तो यहाँ पे जो पोशाक वगैरह जितनी भी मेरे को चीज़ें डालनी थी मैंने वो रख ली यहाँ पे, ये सारी पैकिंग। मतलब ज़्यादा तो कुछ नहीं था। और मैं जल्दी क्यों जा रही हूँ और पहले क्यों जा रही हूँ जबकि अभी शादी तो लेट है और मुझे पहले जाना पड़ रहा है, तो इन सब का रीज़न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। और मैं घर जा रही हूँ लेकिन आपके बना कहाँ जा रहे हैं वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूँगी आपको। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों की मैं अपनी भी तैयारियाँ करी थी और आपके बना की मैंने ऑलरेडी पहले तो पैकिंग करी थी। जो उनके कपड़े वगैरह थे वो सारे पैक कर दिए थे, सिर्फ उनका खाने पीने का जो सामान था मैं वो पैक करी थी। तो यहाँ पे मैं अपने सारे सामान, जो कपड़े मुझे रेगुलर में पहनने हैं, जो मुझे थोड़े से फैंसी वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे पैक करी थी। और आगे जो भी व्लॉग्स मिलेंगे वो मेरे घर के और शादी वाले घर के, तो ऐसे करके जितने भी आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे आई गेस आप सबको, क्योंकि पहले तो मैं अकेली बनाती थी और मैं अकेली आपको दिखती थी तो शायद आपको सबको ऐसे लगता था कि अकेले आते हो। तो फ़िलहाल मैं अपने घर जाऊँगी तो वहाँ के कुछ क्लिप्स, क्योंकि देखें एक तो ऐसे होता है कि आप जब घर जाते हो तो फैमिली को भी टाइम देना होता है और सब में वीडियो बनाने का इतना टाइम भी नहीं मिलता है। और मेरी थोड़ी-सी जॉइंट फैमिली है, दादी सा है, सारे घर वाले हैं, तो मैं इतने ज़्यादा तो क्लिप्स नहीं ले पाऊँगी, पर जितनी भी लूँगी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा, जितना हो सके उतना प्यार दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने अपनी सारी पैकिंग वगैरह कर ली थी। कल मेरी ट्रेन है तो मैं बस उसी की तैयारी करी थी और कुछ-कुछ चीज़ें जो मुझे कल बना के जानी है तो वो और बना जाऊँगी। तो बाकी सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। यहाँ पे मैंने अपनी पैकिंग कर दी थी, कुछ बाकी थी वो मैं कल कर लूँगी। ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आगे जितना हो सके उतना प्यार दीजिएगा और प्लीज़ कोऑपरेट कर लीजिएगा कि मैं ज़्यादा कुछ अगर ना दिखा पाऊँ या पर जितना भी मैं ज़रूर हो सकेगा उतना ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। और व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।